एक मकाम पर परवरदिगार फरमाता है कि तुम क्या जानो कि तुम्हारा मददगार कौन है, तुम क्या समझो कि तुम्हारा मददगार कौन है। ये मदद करेगा, वो मदद करेगा। कुरान जिसे मददगार बताए हकीकी मानों में वही मददगार है, वही तुम्हारा दोस्त है। कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनुल्लदीना युकीमूनस्सला व यूतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन। अल्लाह, उसके रसूल और मोमिनीन ही तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मददगार हैं। तवज्जो चाहूंगा थोड़ी सी। मोमिनीन को कुरान ने खोला है, मोमिनीन को कुरान ने वाज़े किया है कि कौन मोमिन। आज का हमारा नौजवान सट्टे के नंबर बताने वाले बाबा को कहता है बड़े पहुंचे बाबा हैं। कल का हमारा वो छोकरा जिसे कुछ नहीं मालूम, वो वलियों की सनदें बांटता नजर आ रहा है। गले में माला और सुल्फों को बढ़ाने वाले को बड़े दर्जे देने वालों, जरा कुरान से पूछो कुरान किसको वली कहता है, कुरान किसे मददगार कहता है। ऐसे बाबा लोग जो बैठकर बिरयानी यहां खाएं और नमाज का वक्त हो तो कहें हम काबे में जाकर के पढ़ते हैं, और फिर उनके करीब जाने वाली बच्चियों की आबरू भी महफूज नहीं रहती। पूछो कुरान से कौन है मददगार, तो कुरान कहता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू, और आमनू कहकर कहा अल्लदीना युकीमूनस्सला व यूतूनज़्ज़का व हुम राकिऊन, जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और रुकू करते हैं। अगर तुमने इनसे दोस्ती की तो सुन लो ये अल्लाह का गिरोह है, कभी इस पर कोई गालिब नहीं आ सकता, यही गालिब आकर के रहेंगे। इनकी दोस्ती तुम्हें गलबा अता करेगी, इनकी दोस्ती तुम्हें कामयाबी अता करेगी, इनकी दोस्ती तुम्हें कामरानी अता करेगी। गौसे पाक की दोस्ती की बुनियाद पर न जाने कितनों को क्या क्या मकाम नसीब हो गए। गौसे पाक की मोहब्बत की बुनियाद पर न जाने कितनों को कितना ऊंचा दर्जा नसीब हो गया। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो अल्लाह वालों से दोस्ती करो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करो। और आप देखें तो सही, हल्का सा दिमाग पर जोर लगाकर सोचें, कीमती लिबास ज़ेबे तन करके आलीशान महल में रहकर लंबी कारों का इस्तेमाल और बैंक बैलेंस रख करके हम वो इज्जत न पा सके जो पेबंद वाला लिबास पहनकर चटाई पर बैठने वाले ख्वाजा और गौसे पाक को अल्लाह ने इज्जत अता फरमाई। कौन सी चीज़ थी, कौन सी चीज़ थी? तो तस्लीम करना पड़ेगा, वो अल्लाह की दोस्ती थी, वो रसूल आज़म की मोहब्बत थी। वो किसी को चाहते थे तो अल्लाह के लिए, किसी से दुश्मनी करते थे तो अल्लाह के लिए। उनकी ज़ातें बेज़रर ज़ातें थी, अपनी ज़ात के लिए कभी किसी से उन्होंने इंतकाम नहीं लिया, बल्कि हमेशा उन्होंने अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की रज़ा की खातिर अफ़ दरगुज़र को इख्तियार करते हुए उन्होंने मखलूक़ खुदा को नवाजने का काम किया है। आप ज़रा सोचिए और अंदाज़ा लगाएं, आज अगर कोई ताकत के नशे में चूर हो जाए और चंद दिनों का इख्तिदार मिल जाए तो बोलियां बदल जाती हैं, लेकिन कुर्बान चाहिए जिस गौसे पाक को कुदरत ने इतना इख्तिदार अता फरमाया था कि निगाह उठाकर किसी पर जलाल भरी डाल दें तो पलक के झपकते हुए मुर्दा होकर के तड़पने लग जाए। लेकिन कुर्बान जाइए उस गौसे पाक की नज़र ने हमेशा मुर्दों को जिंदा किया है, परेशान हालों को उठाया है, मुसीबत ज़दों की मुसीबतों को दूर किया है। ये कुरान का कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रखें और इस्लाम का कॉन्सेप्ट हमेशा जहन में रखें। इस्लाम ने जिसको भी बड़ा बनाया है जुल्म करने के लिए नहीं, कमज़ोरों को उठाने के लिए बड़ा बनाया है। इसलिए रसूल आज़म से लेकर गौसे आज़म तक और गौसे आज़म से लेकर मुफ्ती आज़म तक सबको देख लीजिए, कभी उन्होंने किसी कमज़ोर पर जुल्म नहीं किया। हर गिरे हुए को उठाना इन अल्लाह वालों की शान रही है और इन अल्लाह वालों का काम रहा है।